तो ये सारी चीजें थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी कहां पर अप्लाई होती है या फिर कहां पर हमको देखने को मिलती है, ये बताने के लिए कि आप लोगों ने अपने बचपन में या अभी भी आप एग्जांपल्स करते होंगे, एक्सपेरिमेंट करते होंगे मैग्नेट्स को लेकर। तो जब कोई भी मैग्नेट के बीच में जो फोर्सेस वगैरह लगती हैं, वो एक सुटेबल एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। जो हमारी नेल्स होती हैं आयरन की, जो अट्रैक्ट करता है हमारा मैग्नेट, तो वो जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। या फिर आपने एक नोटिस किया होगा कि दो मैग्नेट्स अगर हम लें, अगर उनके पोल्स को चेंज कर देते हैं तो एक बार तो वो अट्रैक्ट करती हैं, और अगर उसको एक को रिप्लेस कर दें अगर दूसरे एंड से, तो वो जो है अट्रैक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हमारी अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं प्लस रिपल्सिव इन नेचर होती हैं। डिपेंड करेगा किस पर? उनकी पोलैरिटी पर, कि जो चार्ज की पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ओनली चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, चार्ज ऑब्जेक्ट पे लगती है, डिपेंड करती है पोलैरिटी पे। अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अर्थ की बात करूं तो वहां पर जो बैलेंस होती है इन हैवियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको आपको इलिस्ट्रेट करता हूं कि अगर मेरे पास में ये कोई, सपोज करो ये आयरन का पिन है और मैं यहां पर कोई एक मैग्नेट ला के रख देता हूं, तो ये जो मैग्नेट है इस आयरन पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है, इस पे जो फोर्स लग रही थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये ऊपर उठ के आया मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इट मींस दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स विद अपोजिट चार्ज को ये होल्ड करके रखती है। जो भी ऑब्जेक्ट होगी विद अपोजिट चार्ज उसको ये अट्रैक्ट कर लेगी, इट मींस होल्ड करके रखती है। इसी के थ्रू हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इसके बारे में अभी एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, किस तरह से वो एक्ट कर रही है, तो इसको जो है कुलम्ब्स ने दिया था। अगर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे, तो कुलम्ब्स ने इसका फॉर्मूला दिया था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बारे में, कुलम्ब्स लॉ के बारे में आने वाली फर्दर क्लासेस के बारे में, क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे Q और Q1 एंड Q2 जो है चार्जेस हैं, F हमारी फोर्स है, K हमारा कांस्टेंट है, F हमारा R के यानी कि डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के, ठीक है। जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। इसको टोटली अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10 की पावर -12, और इसकी यूनिट की बात करें तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। इसकी यूनिट निकालने के लिए कैसे करोगे आप? K की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एप्सिलॉन को इधर ले जाना पड़ेगा और F को इधर लेके आएंगे, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 ये आ जाएगा। इसकी अगर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारी होती है परमिटिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है, परमिटिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे कि टीवी हो गया, हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। और कीप द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में पकड़ के रखना। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज। उसको, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है ऑर्बिट में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन द लिक्विड कोर। देखो, ये हमारी अर्थ है, मान लो इसके अंदर लिक्विड कोर है, जो कि मैग्नम वगैरह जो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोर। तो कोर जो है उसमें लिक्विड है, लिक्विड उसकी वजह से उसमें क्या है, मोशन होता रहता है, तो उसकी वजह से करंट जो है प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी अर्थ पर बनती है। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो वो अर्थ का जो ओवरऑल चार्ज है वो तो जीरो है, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका ओवरऑल चार्ज अगर देखा जाएगा तो जीरो आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो जो है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि एक जो इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, अगर ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फॉर्म करते हैं एक हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से अदर एलिमेंट्स भी फॉर्म हुए हैं हमारे यूनिवर्स में, इसी प्रिंसिपल्स पे हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग रखते हैं, और आगे की जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you for watching.